आपके रांची में एक मंदिर के ऊपर से भैरव सिंह बोल के कोई आदमी था जो पूरा अपना टीम को लेके मंदिर के ऊपर खड़ा होके पत्थर की शुरुआत वहाँ से किसी मीडिया ने या किसी लोगों ने उस पर आवाज़ नहीं उठाया। ये सबसे बड़ी जांच की विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी हमारा मुस्लिम भाई निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अभी हमारे बंगाल में 700 बच्चों को बांकड़ा में उसके ऊपर FIR हुआ, रांची में कई 100 बच्चे को अरेस्टिंग कर दिया गया। अभी जावेद भाई जो एक हैं उनके घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में संविधान के हिसाब से चल नहीं रहा है। यहाँ पे मात्र एक पर्सनल किसी अपना एक समुदाय को इकट्ठा नज़र पे रख के उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। असल में जो ये आपका अभी अग्निवीर का जो पास हुआ है, ठीक है, और इसमें जो उपद्रवी हुआ है तो इसके लेके ये तो होना नहीं चाहिए था। सबसे पहले सरकार की ये नाकामी है, सरकार ने बहुत गलत डिसीजन लिया है। और दूसरी बात जब यहाँ पे आती है कि आज जो ये एक समाज जो है अभी जो इस पर आंदोलन किया है, उसी हिसाब से अभी मुस्लिम समाज ने नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ जो आंदोलन किया उस पर मुसलमानों के साथ ये हिंदुस्तान में बहुत ही जुल्म हुआ है और कई घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया। ये होना नहीं चाहिए था। अभी हमारे रांची में एक बच्चे को गोली मार दिया गया, जबकि उसकी वीडियो वायरल हुई है कि वो आपके रांची में एक मंदिर के ऊपर से भैरव सिंह बोल के कोई आदमी था जो पूरा अपना टीम को लेके मंदिर के ऊपर खड़ा होके पत्थर की शुरुआत वहाँ से हुई। उस पर किसी मीडिया ने या किसी लोगों ने उस पर आवाज़ नहीं उठाया। ये सबसे बड़ी जांच की विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी हमारा मुस्लिम भाई निर्दोष है उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अभी हमारे बंगाल में 700 बच्चों को बांकड़ा में उसके ऊपर FIR हुआ, रांची में कई 100 बच्चे को अरेस्टिंग कर दिया गया। अभी जावेद भाई जो एक हैं उनके घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में संविधान के हिसाब से चल नहीं रहा है। यहाँ पे मात्र एक पर्सनल किसी अपना एक समुदाय को इकट्ठा नज़र पे रख के उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो है एक टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये सही नहीं है देश के लिए, देश के हित में भी नहीं है। ये देशों ने जो इनको झाड़ा है और तुरंत जो है नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की है, इसके बावजूद भी ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों को पकड़ धकड़ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग अभी भी अरब की बातों से डरे हैं या नहीं डरे हैं? ये अरब वाले को ऊपर से दिखा कुछ और रहे हैं, बात कुछ और कर रहे हैं। और यहाँ अब जब अरब बाहर कंट्री जब इस पर दबाव बनाया, उस पर एक कार्रवाई सिर्फ करके दिखा दिया कि हमने कार्रवाई किया, क्या निलंबित कर दिया। जब अगर वो अरेस्टिंग करते, उनको अरेस्ट कर देते तो ये प्रोटेस्ट होती ही नहीं। मुसलमानों की तो एक ही मांग थी कि उसको आप अरेस्ट करिए, उसको जेल में डालिए, तब जो है मुसलमान अपने जो मांग कर रहे थे वो ख़त्म हो जाता मामला। लेकिन इन लोगों की साजिश से 2024 की तैयारी है, ठीक है। ये सारा प्रोपेगेंडा जो है 2024 के लिए कर रहे हैं लोग, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं, ठीक है। लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो मुसलमान जो है हम लोग के लिए, हिंदू के लिए अच्छा नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा देश बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। आज जो रांची का भी मामला आया है, वहाँ भी हमारे एक हिंदू भाई ने ही उस मामले को उजागर किया कि मैंने अपने आंखों से देखा कि भैरव सिंह अपना पूरा टीम को लेके खड़ा होके और खुद से ही ऊपर से गोली चलाया है। और उस पर एक भी, वहाँ की सरकार बोलती है कि हमको जानकारी नहीं है कैसे गोली चला दिया। ये बहुत बड़ी इशूज़ है भाई, कैसे आपको जानकारी नहीं होगा? आप राष्ट्र के CM हैं, आपको मालूम नहीं है कि यहाँ गोली कैसे चल रहा है, किसने चलाया, किसके आदेश पे चलाया? ये हम सबको मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं और हम लोग पे साजिश कर रहे हैं, ठीक है। बांकड़ा में कई एक बच्चों को अरेस्ट किया गया है, घरों से अरेस्ट किया गया है और कई एक लड़कों का भी नाम है, उठा के लेके भी जाएगा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। अभी जो हो रहा उपद्रव, इसमें उपद्रव नहीं बोला गया। आपका जो है ट्रेन जला दिया गया बक्सर में, आरा में है, बनारस में जो हो रहा है, इस पर बुलडोजर चलेगा क्या? कब चलेगा बुलडोजर? आपके जावेद भाई के ऊपर एक दिन में बुलडोजर चल गया, लेकिन अभी जो कल हुआ है पूरे बिहार में, बनारस में, इस पर बुलडोजर कब चलेगा? चलेगा भी कि नहीं चलेगा? ये सब छात्र हैं, अब बाकी सभी लोग उपद्रवी हैं मुस्लिम। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने वाली बात है। 4 साल की नौकरी क्या आपको नहीं? ये ढोंग है, ये पब्लिक, ये भी एक साजिश है, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल इसका कुछ हिसाब नहीं है। नूपुर शर्मा को क्या आप चाह रहे हैं? नूपुर शर्मा अरेस्ट होना चाहिए, वो गलत की है, मोहम्मद के ख़िलाफ़ जो गलत शब्द इस्तेमाल की है उसको बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार अपने दायरे में रख कम से कम उसको अरेस्टिंग फ़ौरन करे और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और देश में जो मनमानी सरकार चल रहा है, जो कोर्ट कचहरी को ख़त्म करके अपनी सरकार अपनी मर्ज़ी से जो काम कर रही है, ये नहीं होना चाहिए था। संविधान में सारा न्याय कोर्ट प्रक्रिया के हिसाब से होता है, कोर्ट प्रक्रिया में ही होनी चाहिए। अपने हिसाब से डिसीजन नहीं है कि हम बुलडोजर चला देंगे। आप कौन होते हैं? आप जज है? योगी क्या जज है?
हैं, डिसीजन सुना दे रहा है कि जो है बुलडोज़र चला दो, और सारी मीडिया कह रही है कि नहीं जो है योगी का बुलडोज़र देखिए, योगी का बुलडोज़र देखिए। अरे जबकि मीडिया को सवाल करना चाहिए था कि बुलडोज़र कहाँ से आता है, पहले पुलिस है, फिर कोर्ट है, हमारा जो जस्टिस जो वहाँ से ऑर्डर होगा उसके बाद बुलडोज़र चलेगा। संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, आवाज़ नहीं उठा रहा उस पर कोई। और आज हमारे जो है आपका रजत शर्मा जो है एक हैं पत्रकार हैं, ठीक है, कुछ दिन पहले जो है हमारे उलमा कराम जो है एक बैठ के अपना जो है मुसलमानों को समझा रहे थे कि जो है हम लोग मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश हो रही है ये नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। उसको डिफाइन करके बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा साजिश है। उलमा जो बैठ के अमन और शांति की बात कर रहे हैं उसको साजिश दिखा रहे हैं, और जो भाजपा वाले लोग जो साजिश कर रहे हैं उसको वो साजिश दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक पत्रकार होकर बोल रहे हैं कि मोदी के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चला रहा है लोग हैं, और ये रजत शर्मा नहीं बोल सकता है कि मोदी जो है पूरे मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। इस पर कब बोला जाएगा है? ये तो इम्पोर्टेंट बात है, इसको तो देखना होगा। आपको क्या लगता है पार्टी से जो निलंबित किया ये काफ़ी नहीं है? नहीं, काफ़ी नहीं है, बिल्कुल काफ़ी नहीं है, ये बिल्कुल ही काफ़ी नहीं है। उसको तो फर्स्ट डे ही अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, इतना देर क्यों हुआ? अरेस्ट के अलावा उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने देश को बांटने की कोशिश कर रही है। ये जो भड़काऊ भाषण और किसी के धर्म को लेकर के मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र भाषाओं का ये शब्दों का प्रयोग किया है, एक नहायत ही अर्थहीन शब्द है। उनको जरा भी शर्म नहीं आई, जबकि उसको धर्म के बारे में हमारे ख्याल से तो उसको कुछ पता ही नहीं है। मोहम्मद साहब एक नरसंसा थे, वो एक पैगंबर थे, और वो अच्छे काम किए, नेक काम किए, पूरा दुनिया को दर्श दिए हैं, अच्छे अच्छे कामों को बता के गए हैं, उन पर कुरान नाजिल हुआ। ये इनको तो शर्मा को कुछ पता ही नहीं है। ये मुकुल जो शर्मा, अनुकूल शर्मा, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये कुछ ज्ञान रखता ही नहीं है। इन्होंने अपने आप को ऊपर बनने के लिए बोल दिया है। जब लड़के छात्र जो है जला रहे हैं, रेल जला रहे हैं, उसमें आप क्या कहें? तो इस पर यही कहना कि इस पर सरकार की निगाह नहीं है। अगरचे उसमें टोपी पहन के कुछ बच्चे अगरचे ऐसा करते तो उनको बस देशद्रोह का मुकदमा कर करके उन पर और FIR करके या तो गोली मार देता उसको, या तो FIR करके उनको जीवन कारावास में टेल देता। यही तो चल रहा हमारा देश में। और यहाँ भी धरपकड़ हो रही है और आंदोलन नहीं किया, जेलें नहीं किया जा रहा है। यहाँ भी बंगाल के भी हाल है, इसमें बोलिए आप क्या? इसमें तो समझ में नहीं आ रही हमारी दीदी क्यों ऐसा बोल रही है, या इनको क्या प्रेशर है सेंट्रल से, या किस बात का डर है। भाई हम लोग वोट यहाँ देते हैं तो हम लोग यहीं ना प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग बाहर क्यों जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए? हम लोग को मरना जीना यहाँ है, यहाँ हम अपने सरकार से अपना बात रखेंगे, हमारा हक है, मानव अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। यह है कि हम लोग प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। लेकिन आपके रैली में अगर कोई ठुक के बदमाशी कर रहा है उसको क्या करेंगे? और भाई बदमाशी कर रहा था ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है ना कि उनको देखे। अरे बदमाशी में भी जो है ना, ये जो बदमाशी हुआ है, जो दिखा दिया कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया, ये चलाया वो चलाया, कई एक भाजपा का लोग अपना प्रोपेगेंडा चला के अपना टीम ढुका दे रहा है, ठीक है, और ढुका के पत्थर चलवा रहा है, स्टार्टिंग वही लोग करवा रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझना होगा, इसको बहुत गौर से सोचने वाली बात है। अभी जो बाकड़ा में हुआ, कई एक गाड़ी कहाँ से लोग आया, अचानक ढुका और जहाँ तहाँ आग लगा दिया। आप समझने वाली बात है। मुस्लिम कौम ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे हयात रेस्टोरेंट है, उसमें काहे पत्थर चलाएगा, उसका शीशा काहे तोड़ेगा वो है? मुसलमानों की दुकान को क्यों आग लगाएगा है? मुसलमानों का भेष बना के लोग काफ़ी जो इस तरह किया है। की ख्वाहिश है कि उस मलून को इबरतनाक मिसाल बनाया जाए, उस मलून को इबरतनाक मिसाल बनाया जाए ताकि दोबारा कोई इस हमारे नबी के खिलाफ ऐसी गुस्ताखी ना करे। इबरत का निशान बनाया जाए उसे।